हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें और प्रत्येक प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान दें। यदि आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर अपना प्रश्न का दोस्तों आंसर आप जरूर से बताएं और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, आज के हिंदी के क्लास का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए दोस्तों। ए में है संयुक्त छ, बी में है स, सी में है त्र या फिर डी में है ज्ञा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों बताइए, छ, स, त्र या ज्ञा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों बी ऑप्शन सा हमारा, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? दोस्तों बताइए, अग्नि, आग, अग्नि या फिर दोस्तों अग्नि है। ठीक है, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है अग्नि, हमारा सही है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबंध कारक का चिन्ह है। दोस्तों बताइए, संबंध कारक का चिन्ह इनमें से क्या है? पे, पर या फिर दोस्तों के लिए। सी में है रा, रे, री या फिर डी में है से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि संबंध कारक का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संबंध कारक का चिन्ह हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। रा, रे, री यानी काके की हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विलोम युग्म नहीं है? दोस्तों बताइए, गुण, दोष, पाप और पुण्य या फिर न्यून और अधिक या फिर दोस्तों डी में है बृहद और विशाल। तो इनमें से बताइए दोस्तों क्या होगा? विलोम युग्म इनमें से कौन सा है जो दोस्तों नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में सही सही बताएं दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन विलोम युग्म नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बृहद और विशाल। दोस्तों विलोम युग्म नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा। दोस्तों बताइए, यह एक मुहावरा है। अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होगा? बताइए दोस्तों, यह इस मुहावरे का अर्थ हमारा क्या होगा? ए में है अपना इच्छा अनुसार चलाना, बी में है किसी की इच्छा अनुसार चलना या फिर सी में है थोड़ा सा सहारा पाना, डी में है ध्यान दीजिएगा आरोप लगाना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होगा? दोस्तों बताइए, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है किसी की इच्छा अनुसार चलना। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होगा? बताइए दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुसीबत में पढ़ना या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा मुसीबत में पढ़ना होगा। ठीक है, बी में है बहुत हैरान होना, सी में है आश्चर्य करना, डी में है दीनता प्रकट करना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होगा? तो आश्चर्य करना हमारा इसका अर्थ होगा। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों हिंदी से, और आप प्रत्येक प्रश्न से दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आप जरूर से जरूर वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है दोस्तों, बताइए। जिसमें से ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है दोस्तों, यही हम लोगों को बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। संगम, क्रोध, विमोचन या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है प्रत्यय पर्ण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों उपसर्ग रहित कौन सा शब्द हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्रोध है जो दोस्तों उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। उच्चरित ध्वनि संकेत की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है दोस्तों, बताइए क्या कहलाती है। उच्चरित ध्वनि, ध्यान दीजिएगा उच्चरित ध्वनि संकेत की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति दोस्तों बताइए क्या कहलाती है। भाषा, लिपि, वर्ण या फिर डी में है व्यंजन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा कहलाती है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि उच्चरित ध्वनि संकेत की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, लिखित वर्ण संकेत की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। ए में है ध्यान दीजिएगा लिपि, भाषा, वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि लिखित वर्ण संकेत की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति दोस्तों बताइए क्या कहते हैं उसको। तो ध्यान दीजिएगा लिपि कहते हैं। हमारा क्या होगा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। भाषा और लिपि है दोस्तों, बताइए भाषा और लिपि क्या है, एक दूसरे का विरोधी है या फिर एक दूसरे का पूरक है या फिर एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है या फिर दोस्तों डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि भाषा और लिपि क्या है। भाषा और लिपि है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो भाषा और लिपि एक दूसरे का पूरक है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा भारत संघ की राजभाषा क्या है दोस्तों, बताइए। भाषा ध्यान दीजिएगा हिंदी है या फिर दोस्तों अंग्रेजी। ए एवं बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों भारत संघ की राजभाषा क्या है, बताइए भारत संघ की राजभाषा इनमें से क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों हमारा सही है दोस्तों। ए और बी हमारा दोनों क्या है सही है, यानी हिंदी और अंग्रेजी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा प्रांत में शामिल नहीं है, बताइए बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा प्रांत में शामिल नहीं है दोस्तों। तो पंजाब में हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था दोस्तों, बताइए। दिल्ली, लंदन, मार्सिस या फिर न्यूयॉर्क। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोजन स्थल न्यूयॉर्क था। क्या था, न्यूयॉर्क। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण क्या है दोस्तों, बताइए। भाषा के नियम, भाषा के उद्भव है या फिर दोस्तों व्याकरण भाषा का विकास है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है व्याकरण भाषा का नियम है। क्या है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है दोस्तों, बताइए कितनी है। 30 के आसपास, 40 के आसपास या फिर सी में है 50 के आसपास या फिर 60 के आसपास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि हिंदी वर्णमाला में दोस्तों वर्णों की संख्या कितनी है, बताइए कितनी है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 50 के आसपास है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों। ध्वनि को, शब्द को, छंद को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण ध्यान दीजिएगा ध्वनि को कहते हैं। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों, बताइए। केवल नाक से, बी में है केवल मुंह से,
सी में है नाक और मुंह दोनों से, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। क्या से? नाक और मुंह दोनों से। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है दोस्तों? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप जरूर से जरूर दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है, उभय लिंग होगा? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका आंसर। तो लिंग की दृष्टि से दोस्तों दही, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, पुल्लिंग है हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? बताइए, उत्साह, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, या फिर दोस्तों सी में है मृत्यु, डी में है संकल्प। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, या फिर दोस्तों मृत्यु, या फिर संकल्प। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है हमारा, सी ऑप्शन इनमें से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल का स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों? बताइए, बालिका, बालिका, बाला, या फिर बाली। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाल का स्त्रीलिंग हमारा क्या होगा? तो बाल का स्त्रीलिंग हमारा बाला, यानी कहने का मतलब है दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विभावरी का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? बताइए, चंद्रिका, तपसा, छंदा, या फिर तरनी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। विभावरी का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों छंदा हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाम, युवती, या फिर नदी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि तरनी शब्द का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है तरनी का पर्यायवाची शब्द सूर्य होगा, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? बताइए, निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, डी में है विभाकर। तो बताइए दोस्तों दिनकर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो प्रभाकर दोस्तों, यदि आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं इस प्रश्न का, तो बिल्कुल आपका दोस्तों आंसर सही है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रभाकर। अगला प्रश्न है, आंख का पर्यायवाची शब्द दोस्तों बताइए नहीं है इनमें से कौन सा है दोस्तों जो कि आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चाचू, लोचन, सी में है अच्छी, या फिर दोस्तों डी में है दृष्टि। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जो कि आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, आंख का पर्यायवाची शब्द हमारा दोस्तों जो नहीं है, दृष्टि नहीं है हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, बताइए हवा का पर्यायवाची शब्द इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा नहीं है? सलील, वायु, अनिल, समीर। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सलील हमारा इसका आंसर हो जाएगा, एप्पल हमारा इसका आंसर है। बाकी ध्यान दीजिएगा, हवा का पर्यायवाची शब्द हमारा वायु, अनिल, समीर हमारा तीनों सही है। जो नहीं है हवा का पर्यायवाची शब्द सलील हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, शिव का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों बताइए पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, या फिर पिनाक। तो बताइए दोस्तों शिव का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है दोस्तों बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप जरूर से अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा कि शिव का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? तो शिव जी का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हमारा पिनाकी हो जाएगा, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों बताइए? चीता, केसरी, शावक, या फिर नृसिंह। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि शेर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? तो केसरी दोस्तों शेर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन इनमें से आंसर है। अगला प्रश्न है, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों बताइए। पावक का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? अंगारा, हुतासन, लपट, या फिर ज्वाला। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, पावक का पर्यायवाची शब्द हुतासन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? बताइए। प्रभा, रवि, हिमांशु, डी में है दिनकर। तो बताइए किरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो एप्पल हमारा इसका आंसर है। किरण का पर्यायवाची शब्द प्रभा हो जाएगा हमारा। ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, धरती का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है दोस्तों? बताइए। चंचला, विपुल, सरसी या फिर अचला। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो धरती का पर्यायवाची शब्द इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अचला। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा आज के हिंदी क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहें। दोस्तों यदि आपको हिंदी का दोस्तों या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।